अरे मैडम, सीट बंटवारे को लेकर समाज में काफी रोष दिखाई दे रहा है। मीटिंगें भी आज हो रही है, इसमें भी काफी मुद्दा है। तो आपको लगता है कि कहीं सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, उसके लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो हमेशा, सबसे पहले तो जब चुनाव होते हैं तो मेहनत के साथ पूरा कार्यकर्ता जो है पूरे दल बल के साथ लगता है, और उसके बाद जो नतीजे होते हैं तो उनके ऊपर, चाहे हम जो है हमारा रिजल्ट 100% हो, चाहे हमारा रिजल्ट कुछ कम भी हो, तो भी हम उसके ऊपर बैठकर पूरा समीक्षा करते हैं, उसके विश्लेषण करते हैं उसका। तो आज की जो ये बैठक है, खासकर हमारे संगठन मंत्री माननीय फणींदर दादा जो हैं, उन्होंने बुलवाई सभी हमारे जो ऐसी समाज के लोग हैं उनके लिए, और खासकर ये देखने की बात है कि पूरे के पूरे 10 जो हमारी लोकसभा की जो हमारी सीटें रही, उसके अंदर जो हमारे अनुसूचित वर्ग की जो 2 सीटें रही, वहां पर क्या कमी रही कि हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उसका आकलन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए जो है आज ये बैठक हमारे संगठन मंत्री फणींदर जी ने बुलाई है। और उससे पहले जो है हमारा जो डिप्राइव्ड क्लास, जो डिप्राइव्ड समाज है, उन सब की एक बैठक जो है ये ली गई, जिसके अंदर हमारे विशंबर जी जो मंत्री जी हैं ये भी उपस्थित रहे, और भी हमारे जो अनुसूचित वर्ग के जो हमारे नेतागण हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित रहे। और सबसे जो है उनके विचार जो हैं वो लिए गए हैं, उनकी जो भी सुझाव हैं वो लिए गए हैं, ताकि हम वो शीर्ष नेतृत्व तक ठीक तरीके से पहुंचा सकें, और उसमें से क्या कुछ जो है वो संभव हो सकता है, उस चीज के लिए हम शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं। क्या कारण है मैडम आप पर भरोसा नहीं कर पाई? सॉरी, आपको टिकट नहीं मिला जी, इसके क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि संगठन जो है वो बहुत से स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है, क्योंकि जो चुनाव जो होता है वो कहीं कोई एक जो है, हम कहें कि एक लोकसभा विशेष का नहीं रहता है, कोई प्रदेश विशेष का नहीं रहता है। चुनाव जो है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो ये देखकर, विनेबिलिटी को देखकर, और जो है कैंडिडेट को देखकर, बहुत सी चीजों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जो है कई बार हम अपनी उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं भी हो पाते हैं। तो ये बैठक भी जो है खासकर इसीलिए बुलाई गई। अगर सुनीता दुग्गल को टिकट मिलती जी, तो ये सीट निकाल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसे होता तो वैसा हो जाता, अगर वैसे होता तो वैसा हो जाता। ये सब चीजें हाइपोथेटिकल जो है, इसमें विश्वास ना करते हुए आज हमारे समक्ष जो बात है उसको हम ध्यान में रखें कि हमारी ये 2 की 2 सीटें जो हैं वो पिछली बार हमारे पास थी, 10 हमारे पास लोकसभा की सीटें थी, 10 में से हम लोग 5 पर आ गए, और 5 में भी जो दोनों की दोनों हमारे अनुसूचित वर्ग की थी उसमें से हमारे पास एक भी नहीं आई। तो उसका क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा जो है वो संगठन करेगा। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो प्रत्याशी खड़े हुए जी, उन्होंने 5 प्रत्याशियों ने आरोप लगाए कि भीतरी घात जो हमारे साथ हुआ है जी, और जो पार्टी के नेता हैं उन्हीं ने ही जो भीतरी घात किया, इसीलिए बड़ी वजह हारने की यही है। देखिए, ऐसा है कि समीक्षा का मतलब ही ये होता है कि जो भी कारण रहे, जो हमारे कैंडिडेट्स थे वहां पर, उन्होंने अपनी जो बात रखी, जो कि सामाजिक ताने बाने को देखकर जहां पर कमी महसूस हुई, या कि लोगों के मन में किस तरह की भावनाएं रही, इन सबको ध्यान में रखकर जो है वो समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब ये है, तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर मंथन करने के बाद जो भी बाहर निकलेगा तो उसके हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं पैराशूट कैंडिडेट उतारे और उसका खामियाजा पार्टी ने? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम इन बातों पे नहीं जाते कि अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता, और अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता। जो कुछ भी हुआ पार्टी संगठन ने एक स्ट्रेटेजी के तहत किया। अब समीक्षा ये है कि वहां पर हमसे कहां पर क्या क्या गलतियां हुई, ताकि हम उसको सुधार सकें और आगे और कैसे बेहतर कर सके, संगठन आगे और कैसे बेहतर कर सके, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम अपनी फिर से मेजोरिटी के साथ जो है तीसरी बार वो सरकार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार फिर से जो है हरियाणा के अंदर सरकार बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। मैंने आपको जैसे बताया कि संगठन जो निर्णय लेता है, हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से ऊपर कुछ नहीं है। और ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और एक हमारा जो पन्ना प्रमुख है वहां तक जो हमारा कार्यकर्ता वो मेहनत के साथ काम करता है, और उसके बाद किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है ये संगठन तय करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि थोड़ा नजदीकी मामला हुआ, प्रधानमंत्री भी हार जाती है अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो अच्छा होगा।
देखिए ऐसा है कि उन्होंने उनकी आप देखिए कि पिछले 14, 19 और 24 इन तीनों को अगर टोटल भी कर दें तब भी वो हम लोगों के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं 240 जो हैं वो सीटों के साथ। तो मुझे लगता है कि जब अगर थोड़ा सा कुछ आप अच्छा करने लगो तो आपके अंदर फिर से जो है वो थोथा चना बाजे घना वाली बात हो जाती है।